दोस्तों, अमेरिका ईरान इजराइल वॉर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अगले 5 दिन कोई अटैक नहीं करेंगे, हमारी बातचीत ईरान से चल रही है। ईरान पलट कर कहता है, तू क्या है बे? हमारी तो कोई बातचीत चल नहीं रही तुम्हारे से। Giving it 5 days and then we're going to see where that takes us. Aytaram, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. जी हाँ, एक अलग ही लेवल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी देखना। शुरू करते हैं। Donald Trump has said on Iran, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period. It's another tweet. It's another response from Donald Trump now on the situation in Iran. He says we'll postpone all strikes against Iran. दोस्तों, 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए एक भयानक मंजर लेकर आई है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हम अब एक सुपर पावर को हारते हुए देख रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए ऑपरेशन रोरिंग लायन ने पूरे इलाके का नक्शा और डिप्लोमेसी बदल दी। लेकिन जैसे जैसे वॉर अपने चौथे हफ्ते में जा रही है, साफ हो गया कि इजराइल, जिसे अपनी मजबूत सिक्योरिटी के लिए जाना जाता था, आज एक गहरे क्राइसिस में। इस वीडियो में हम वही जानेंगे और समझेंगे कि कैसे दुनिया के हालात बदल रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक दुनिया मानती थी कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसे कोई छू नहीं सकता। उसकी टेक्नोलॉजी, जासूसी एजेंसी, मोसाद और उनका आयरन डोम दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड के माने जाते थे। लेकिन मार्च 2026 के इंसिडेंट ने इस पूरे भरोसे को हिलाकर रख दिया। ब्रांड का मतलब होता है आपकी पहचान। इजराइल की पहचान थी इनविंसिबल मिलिट्री पावर। जहां लोग इजराइल से हथियार खरीदते थे क्योंकि लगता था उन्हें कि इजरायली टेक्नोलॉजी कभी फेल नहीं हो सकती। ईरान ने जब मार्च 2026 में सैकड़ों मिसाइलें दागी तो इजराइल का मशहूर आयरन डोम और एरो सिस्टम उनको रोक नहीं पाया। जब मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों मतलब रेसिडेंशियल एरियाज में गिरी तो दुनिया को लगा कि इजराइल का सिक्योरिटी शील्ड परफेक्ट नहीं है। पहली बार इजराइल के आम नागरिकों को हफ्तों तक बंकरों में रहना पड़ा। एक देश जो अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता था, आज खुद को असुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब इजराइल में पैसा लगाने से डर रही हैं। अगर किसी देश में शांति नहीं है तो वहां बिजनेस डूबने लगता है। यही ब्रांड इजराइल के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ईरान ने हिजबुल्लाह और बाकी गुटों के जरिए ये साबित कर दिया कि वो इजराइल को कई मोर्चों पर एक साथ उलझा सकता है। दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल और रेड सी में इनसिक्योरिटी ने इजराइल को डिप्लोमेटिक रूप से अलग थलग कर दिया है। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का खौफ पूरी दुनिया में था। माना जाता था कि मोसाद को दुश्मन के घर में ही हो रही फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। ईरान ने महीनों तक हमले की तैयारी की, अपनी मिसाइलें सीक्रेट बंकरों में शिफ्ट की, लेकिन मोसाद इसका सटीक अंदाजा शायद नहीं लगा पाया। 7 अक्टूबर के हमास हमले होने के बाद दूसरी बड़ी इंटेलिजेंस विफलता इसे मानी गई, जिससे मोसाद की सुपर पावर वाली इमेज को भारी धक्का लगा है। इजराइल का दावा था कि वो अपने नागरिकों को वॉर से दूर रखेगा, लेकिन मार्च 2026 में इजराइल के आम नागरिकों को हफ्तों तक बंकरों में छिपना पड़ा। जब नागरिक अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करने लगे तो उस देश की सेफ हेवन वाली इमेज टूट जाती है। इजराइल से ब्रेन ड्रेन शुरू होने का खतरा बढ़ गया। इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वहां इन्वेस्ट करती हैं। इस वॉर ने उस इन्वेस्टमेंट को दूर किया है। इजराइल की इमेज अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन क्या ये वॉर अब रुकने वाली है? क्या इजराइल और अमेरिका ईरान से सचमुच बातचीत कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब हमें मिले हैं हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में जो हमने किया साइंटिस्ट सृजनपाल सिंह जी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। बहुत नई चीजें इस वॉर से जुड़ी हुई आपको सुनने और समझने को मिलेंगी। और हमारे पॉडकास्ट को आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। The video shows what Tehran claims is a vast underground missile arsenal. Tehran signals its continued military strength despite heavy bombardment. And this, in fact, has been described as by the Iranian media as just the tip of the iceberg. अब दोस्तों, आपको ये पता चल गया कि इजराइल फेल हुआ, लेकिन कैसे और कहां, उसकी बात करते हैं। इजराइल ने अपनी पूरी सिक्योरिटी हाई टेक गैजेट्स और एआई के भरोसे छोड़ी थी। उन्हें लगा था कि उनका आयरन डोम और एरो सिस्टम किसी भी मिसाइल को हवा में ही उड़ा देगा। ईरान ने इस टेक्नोलॉजी की काट ढूंढ ली है। उन्होंने एक साथ हजारों सस्ते ड्रोन और मिसाइलें छोड़ दिए। जब दुश्मन क्वांटिटी पर उतर आया तो इजराइल की क्वालिटी वाली टेक्नोलॉजी संभाल नहीं पाई उसे। इसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं, जहां बचाव करने वाला सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि किसे रोके और किसे जाने दे। इजराइल को एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि ईरान या उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स कभी सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इजराइल को लगा कि ईरान के बड़े कमांडरों को मारने के बाद वो डर जाएंगे, लेकिन इसके उलट ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और अपनी मिसाइलों को शहरों के नीचे छिपे मिसाइल सिटीज में सुरक्षित रखा। इजराइल भांप नहीं पाया कि दुश्मन सालों से इस दिन की तैयारी कर रहा था। इजराइल की खुफिया एजेंसियां पता लगाने में नाकाम रही कि ईरान के पास कितनी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। ईरान ने अपनी तैयारी के लिए डिजिटल सिग्नल्स के बजाय पुराने तरीकों यानी फिजिकल मैसेज का इस्तेमाल किया, जिससे इजराइल के मॉडर्न जासूसी इक्विपमेंट्स धरे के धरे रह गए। 26 में, जी हाँ, 2026 की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर साबित हुई। इजराइल हमेशा से जानता था कि उसे कई तरफ से खतरा है, लेकिन वो एक
एक साथ इतने मोर्चों पर लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। जब ईरान ने हमला किया तो साथ ही लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूतियों ने भी हमले तेज कर दिए। इजराइल कई जगहों पर बढ़ गया। किसी भी देश के लिए एक साथ 3 तरफ से आ रही मिसाइलों को रोकना नामुमकिन था। इजराइल के सक्सेसफुल न होने का एक बड़ा कारण उसके घर के अंदर का झगड़ा भी है। पिछले कुछ सालों से इजराइल में सरकारें गिर रही हैं और बड़े पैमानों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब देश का लीडरशिप अपनी कुर्सी बचाने में बिजी होता है तो सिक्योरिटी एजेंसियों का फोकस बढ़ जाता है। सेना और इंटेलिजेंस के बीच तालमेल कमजोर पड़ गया, जिसका फायदा ईरान ने उठाया। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका जो इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त है, अब वो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति यानी टाइट रोप वॉक में है। अमेरिका खुद इस युद्ध में पूरी तरह से कूदना नहीं चाहता। वो जानते हैं कि अगर वो सीधे ईरान के अंदर घुसे तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और यूएस इकोनॉमी डूब सकती है। अमेरिका अब ईरान पर इतने कड़े फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाएगा कि उनका दम घुटने लगे। वो ईरान को दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह काट सकता है। अमेरिका अब मिसाइलों के बजाय कीबोर्ड से लड़ने की कोशिश करेगा। ईरान के पावर ग्रिड, न्यूक्लियर प्लांट और मिलिट्री नेटवर्क को हैक करके ठप करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका कोशिश करेगा कि ईरान की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, लेकिन हो नहीं रहा, ताकि ईरान अंदर से कमजोर हो जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका इन सब के अलावा भी नेगोशिएशन की टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है। So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, etc., etc. 23 मार्च को ट्रंप ने घोषणा की कि वो 5 दिन के लिए ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले टाल रहे हैं। ट्रंप ने ये धमकी और अल्टीमेटम दिया है कि ईरान का पावर प्लांट ग्रिड वो उड़ा सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उनके करीबियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशर ने ईरानी नेताओं से बहुत ही शानदार और पॉजिटिव बात की है। लेकिन इसके ठीक बाद ईरान ने इस बात से नकारते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। गजब बेइज्जती है। इससे अमेरिका की ग्लोबल साख को बड़ा झटका लगा है। साथ ही ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी है। सबसे बड़ी धमकी ये कि अगर अमेरिका उसके पावर ग्रिड यानी बिजली घरों को निशाना बनाता है तो वो खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत के उन प्लांट्स को तबाह कर देगा जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं। खाड़ी देशों के पास पीने के पानी का कोई बड़ा सोर्स नहीं है और इन प्लांट्स के रुकने का मतलब था कि लाखों लोगों का प्यासा मरना। इसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के डर से अमेरिका को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर खतम अल अनबिया ने ऑफिशियल बयान दिया है कि वो इलाके में मौजूद अमेरिका और इजराइल के सभी आईटी और डेटा सेंटर्स को उड़ा देंगे। इसका मतलब था कि सिर्फ बिजली नहीं बल्कि इंटरनेट और बैंकिंग सिस्टम भी ठप हो जाता। वहीं ईरान के डिफेंस काउंसिल ने धमकी दी है कि वो पूरी खाड़ी में सी माइंस बिछा देंगे। उनके हिसाब से अगर वो अपना तेल नहीं बेच पाएंगे तो दुनिया का कोई देश इस रास्ते से तेल नहीं ले जा पाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक ईरान के बिजली घर दोबारा बनाकर तैयार नहीं हो जाते। ईरान ने इजराइल को याद दिलाया है कि कैसे उनकी मिसाइलें डिमोना एटॉमिक सेंटर के करीब तक पहुंच गई थी। उन्होंने धमकी दी है कि अब अगला निशाना इजराइल के वो पावर प्लांट होंगे जो पूरे देश को बिजली सप्लाई करते हैं। अब इन धमकियों ने ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस वॉर से छुटकारा कैसे पाया जाए। दरअसल यूएस अब कहीं से इस वॉर को मिड टर्म इलेक्शन तक नहीं खींचना चाहता। दूसरी तरफ इजराइल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल ने साफ बोला है कि ईरान के साथ बातचीत के लिए 5 दिन का समय देना बड़ी गलती है। इजराइल का मानना था कि ईरान इस समय का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों को फिर से रीग्रुप करने और नए ठिकाने पर छिपाने और अपने प्रॉक्सी गुटों को अगले हमले के लिए तैयार करने में लगाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का बहुत बड़ा इशारा किया कि भले ही अमेरिका रुक गया हो लेकिन इजराइल अपनी डिफेंस के लिए इंडिपेंडेंट एक्शन कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल के सिटीजन की जान की सिक्योरिटी करना हमारी पहली प्रायोरिटी है और अगर हमें लगा कि खतरा बढ़ रहा है तो हम किसी भी समय एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। यह अमेरिका को एक सीधा मैसेज था कि इजराइल इस 5 दिन के सीज फायर को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद इजरायली और अमेरिकी सेना ने एक साथ साउथ ईरान के जरूरी बंदरगाह में एक बड़े रेडियो ट्रांसमीटर टावर को निशाना बनाया। इस हमले में पर्शियन गल्फ रेडियो और टेलीविजन सेंटर का 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर खराब हो गया। इसमें एक डिफेंस मैन की भी मौत हुई है। यह हमला इसलिए जरूरी है क्योंकि बंदर अब्बास होर्मुज की खाड़ी के मुहाने पर सिचुएटेड है, जिसे ईरान बंद करने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, सिरजन में ईरान के किरमान प्रोविंस में उनके एम्यूनिशन डिपो पर भी इजरायली हमला हुआ। साफ है कि इजराइल तो रुकने वाला नहीं है, भले अमेरिका रुके या ना रुके। क्या लगता है आपको, अगर अमेरिका रुक रहा है, हमला करने से खुद को रोक रहा है, तो क्या ईरान से बातचीत संभव है? लेकिन दूसरी तरफ तो ईरान कह रहा भाई हमारी तो ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई, यानी ट्रंप का झूठ यहां भी पकड़ा गया। पर आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या ये वॉर जल्दी रुकेगी या फिर और भी ज्यादा बवाल होने वाला है पूरी दुनिया भर में? बाकी कल भारत के प्रधानमंत्री ने एक संदेश भी दिया लोगों को। क्या था वो संदेश, एक बार जरा सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। अब इस संदेश को डिकोड करते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लड़ाई अब जल्दी रुकेगी नहीं, इसके लिए पूरी दुनिया को तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को संभालना पड़ेगा और किन किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा वो तो टाइम ही बताएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी क्या है ओपिनियन, राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को भी जरूर सुनना। ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर पर हमारे पॉडकास्ट लगातार आ रहे हैं। टीआरपी चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखना, एंजॉय करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।